अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। लॉर्ड केल्विन ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको केल्विन स्केल भी कहते हैं। केल्विन स्केल के साथ वैल्यू दी हुई है 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन स्केल को पढ़ने के लिए या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को पढ़ने के लिए हमें एब्सोल्यूट ज़ीरो का पता होना चाहिए। इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। फार्मूलाज दिए हुए हैं। अगर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में कोई वैल्यू हो टेम्परेचर की तो 273 ऐड करने से वो केल्विन में बदल जाती है। इसी तरह से अगर केल्विन में वैल्यू दी हो -273 करने से वैल्यू आ जाती है डिग्री सेंटीग्रेड में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की तरह चार्ल्स लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स ने 1787 में प्रेजेंट किया, जिसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करके हमारे पास वैल्यू आती है V इज इक्वल टू K इंटू टी। K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर T1 से T2 में चेंज कर देते हैं और वॉल्यूम V1 से V2 में, तो K इज इक्वल टू V1 ओवर T1, K इज इक्वल टू V2 ओवर T2। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है चार्ल्स लॉ की V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 है। चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ता है, इसी तरह टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम भी कम होता है। दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टेम्परेचर T1 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि दूसरी वाली फिगर में दूसरे कंटेनर के अंदर टेम्परेचर दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम यहाँ पर 50 है और मज़ीद अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रही हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है, चूँकि वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, गैसेस एक्सपेंड करती हैं जब वॉल्यूम बढ़ता है। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, इसी तरह से मैथमेटिकल फॉर्म भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमें पता है कि मैटर 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब हमने देखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस हद तक स्ट्रॉन्गर या वीकर हैं। तो अगर हम गैसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस में हैं। लिक्विड्स की थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और सॉलिड में चूँकि मॉलिक्यूल्स बिल्कुल करीब करीब आ जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में। यहाँ पर आपको 3 डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर उसने गैस मॉलिक्यूल्स की बात की। गैस मॉलिक्यूल्स काफ़ी डिस्टेंस पर मौजूद हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स करीब करीब हैं और सॉलिड मॉलिक्यूल्स बड़े कम्पैक्ट फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड वे में मौजूद हैं। तो इसका मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी सॉलिड्स में और वो मोशनलेस हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लिक्विड स्टेट और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। खुश रहें, खुश रखें, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।